क्योंकि अपने आप से ज़्यादा मैं सीमा से प्यार करता हूँ। मैं तो ये जवाब देना चाहता हूँ, इनकी ऐसी वैसी वीडियो मत डालो। भाई बोलना मुझ पे भी आता है, साफ साफ कहना चाहता हूँ, अब भी सुधरने का टाइम है। अगर सुधरते हो तो सुधर जाओ, वरना तुम्हारा जीजा तुम्हें बता देगा कि क्या हूँ। जो हमारी योगी सरकार बिल्कुल सीमा हैदर की बिल्कुल कॉली वर्कर छोड़ ही नहीं रही है। सीमा हैदर इतनी पसंद है योगी सरकार को जिसका कोई लिमिट नहीं। 15 तारीख को सीमा हैदर जब झंडा लहराएगी लाल किले पे दिल्ली में, तो उसको तुरंत नागरिकता मिल जाएगी। और सीमा हैदर एक भगोड़ी औरत है और भगोड़ी रहेगी। फरहान खान भारत की लड़की भी लेके जाएगा साथ में, और फरहान खान भी जाएगा और अपनी तीनों बहनों को भी लेके जाएगा वो। तुम देख लेना, ये बात ध्यान रख लेना मेरी। क्या सीमा हैदर नागरिकता नहीं है सीमा हैदर के पास पाकिस्तान की? आज भी सीमा हैदर पाकिस्तान की नागरिकता है। तुम लोगों ने इनको सनातनी बना दिया, तुम्हारे उसमें इतना गुलाम बन के रहेंगे। आज की डेट में एक अपना बच्चा तो कहना मानता नहीं है। जब सीमा हैदर ने अपने बाप का कहना नहीं माना, तो आपको लगता है सीमा हैदर इस टाइम पे वही हमारा कहना मानेगी, भारत का कहना मानेगी, भारत के लोगों का कहना मानेगी? वो औरत पाकिस्तान जाएगी, सीमा हैदर आना जाना करेगी, एक उग्रवादियों का गांव बसाएगी, एक छोटा सा उग्रवादियों का गांव बसेगा। दोस्तों शुरू में अभी आपने जो वीडियो देखा है यह है सीमा हैदर, यानी सीमा हैदर भगोड़ी, और ये छमिया के नाम से जानी जाती है। दोस्तों इस भगोड़ी ने अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा, इसके केस के बारे में बात करूंगा, और इसके केस में क्या हो रहा है वो आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा, मोमिन सर गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं। सीमा हैदर पर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ है। मोमिन सर लगातार इस केस में लगे हैं सीमा हैदर पर, ताकि एक्शन हो और गुलाम हैदर को उसको बच्चे मिले। लेकिन अब जो खबर निकल के आई है वो ये है कि जो सीमा हैदर के बच्चे हैं वो खुद सीमा हैदर के खिलाफ हो चुके हैं। यानी बड़ा वाला राज सीमा हैदर को गालियां देता है, उल्टा सीधा बोलता है, और वो बोलता है कि तुमने मेरे बाप से हमें छीन लिया, यानी मेरे बाप को मुझे दिलाओ, यानी मैं अपने बाप के पास जाना चाहता हूँ, पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। बड़े वाले राज की ये अपडेट है मेरे दोस्तों। बड़ा वाला राज अब समझदार हो चुका है, वो काफी बड़ा हो चुका है, और उसको समझ में आ चुका है कि सचिन मेरा बाप नहीं है, इसलिए वो सीमा को उल्टा सीधा बोलता है और उसको गालियां देता है। दोस्तों इसके कर्मों की सजा अब इसको मिलेगी, और यह भगोड़ी जो है बहुत जल्द पछताएगी सीमा हैदर, और अपने रोएगी अपने कर्मों को लेकर। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में सीमा हैदर के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। और आज आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि मैं सुनने में आ रहा है मुझे, सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी 15 तारीख को। 15 तारीख को सीमा हैदर जब झंडा लहराएगी लाल किले पे दिल्ली में, तो उसको तुरंत नागरिकता मिल जाएगी। ऐसा कुछ मानना है सीमा हैदर का, मेरा नहीं है। उसकी औकात नहीं है जो हमारे लाल किले तक पहुंच जाए। उसको लाल किले से पहले ही लोग सफाया कर देंगे, इतने भी पावरफुल हमारे लोग हैं। तो मैंने सुना है भाई उसको नागरिकता मिलने वाली है, और भाई बहुत कुछ है। दिल्ली के 2 वकील सुप्रीम कोर्ट के, जो कि आप लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट के वकील आज की डेट में बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं, इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं अब हम सोच भी नहीं सकते हैं। उन्होंने सीमा हैदर केस को चैलेंज किया है, ठीक है, सीमा हैदर को चैलेंज किया है। सीमा हैदर को भगाना और देश को बचाना, ये मुहिम उन्होंने छेड़ी है। और सीमा हैदर को भगा के छोड़ेंगे, इस देश को बचाएंगे। सीमा हैदर की क्या पावर है जो हमारे देश में रह जाए? सीमा हैदर की कोई पावर नहीं है। और सीमा हैदर एक भगोड़ी औरत है और भगोड़ी रहेगी, कभी भी वो हमारे देश की नहीं बन सकती। आज भी सीमा हैदर एक पाकिस्तानी नागरिक है। आप लोग अच्छे से जानते हो कि सीमा हैदर पाकिस्तानी नागरिक है। सीमा हैदर पर हमारे भारत की कोई भी वो नहीं है। और पहली बात तो सीमा हैदर को नागरिकता नहीं मिल सकती, ये चीजें मैं आपको बता देती हूँ। अगर सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी तो पहले दिल्ली में बांग्लादेशी पाकिस्तानी ऊंचे टीले पे रह रहे हैं भाई, रोहिणी ऊंचा टीला वहां रह रहे हैं वो लोग, 20-20 साल हो गए उन लोगों को। उनको नागरिकता सीमा हैदर से पहले मिलेगी, तब सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी। सीमा हैदर को ऐसे नागरिकता नहीं मिल सकती जैसे कि सोच लिया कि नहीं भैया बच्चों का खेल है, चलो चलो नागरिकता ले लो। क्यों? नागरिकता तुम्हारे उसमें रखी है क्या जेब में, जो नागरिकता निकाल के दे दोगे? नागरिकता ऐसा नहीं मिलती। पहले सीमा हैदर को पाकिस्तान की नागरिकता कैंसिल करानी पड़ेगी, अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना पड़ेगा, उसके बाद में भारत आना पड़ेगा वीजा के साथ, तारों के नीचे से नहीं, वीजा के साथ में। फिर उसके बाद में भारत में नागरिकता उसको अप्लाई करनी पड़ेगी। फिर हमारी सरकार, हमारा कानून, हमारा संविधान सोचेगा अब हम एक पाकिस्तानी महिला को नागरिकता दें या ना दें। आप लोग याद करो, जब भी घटना हुई है हमारे देश में, सिर्फ औरतों ने ही करी है, इन बिचारियों ने की है, जो ये बिचारी बनकर भारत में आकर घुसकर बैठ जाती हैं, जो भारत में आकर घुस के बैठी हैं घुसपैठियों की तरह, इन्हीं बिचारियों ने सारा घटना को इंतजाम दिया है। आपको याद हो राजीव गांधी जी 1991 में राजीव गांधी जी की 1991 में हत्या हुई थी, और वो भी एक औरत ने की थी। एक औरत नहीं की थी, वो भी औरत बिचारी थी, बेसहारा थी और गरीब थी। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की हत्या कर सकती है आदरणीय राजीव गांधी जी की, तो कुछ भी हो सकता है भाई। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं, तो हम आम जनता कहां से सुरक्षित हो जाएगी? तो जनता कहां से सुरक्षित हो जाएगी? जनता के साथ तो भाई उग्रवाद घुस गया है। इतना सारा उग्रवाद भारत के अंदर पहुंच चुका है सीमा हैदर के थ्रू। एक सीमा हैदर छोटी हस्ती नहीं रह गई है, बहुत बड़ी हस्ती है सीमा हैदर। आज की डेट में हमारे भारत में इतना उग्रवाद फैला रही है, अब हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक गांव उग्रवादियों को बसा देगी, और हम हाथ पे हाथ रखकर मलते रहेंगे हाथों को और देखते रहेंगे। ये औरत इसी तरह से उग्रवाद को फैलाती रहेगी।
सुनकर गुस्सा भी आता है। आज आप लोग कहोगे सुनीता गुजरी हमेशा हंस हंसकर लाइव बनाती थी, वीडियो बनाती थी, आज अचानक इतने गुस्से में क्यों है? आप लोग सोचोगे जरूर इन चीजों को। लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है जब मैं वीडियो देखती हूँ। उस भगौड़ी की मेरे सामने वीडियो आती है और बहुत सारे हमारे सनातनी भाई हैं जो औरतों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनकी भी मैं वीडियो देखती हूँ तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। अब एक औरत के लिए हमारे भारत के लोग इतना गिर जाएंगे, अब जो पाकिस्तानी एक भगौड़ी का साथ देंगे, ये उम्मीद भारत के लोगों से नहीं थी, सनातन धर्म वालों से नहीं थी। जो सनातन धर्म के लोग आज बैठे हुए हाथ हाथ रख के, एक दिन याद रखना यही सीमा हैदर तुम्हारा क्या क्या करके जाएगी, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। सीमा हैदर का बेटा फरहान खान जो राज बना रखा है, जिसको सीमा हैदर का बेटा फरहान खान खतना हुआ लड़का है, वो एक मुसलमान लड़का है। आप लोगों को क्या भरोसा अब वो मुसलमान लड़का हमारी किसी हिंदू लड़की से प्यार कर शादी नहीं करेगा? क्या हिंदू लड़की को भगा के नहीं ले जाएगा? जरूर भगा के लेके जाएगा। एक पाकिस्तानी लड़का हमारी हिंदू लड़कियों को अगर भगा के ले जाए तो इससे बड़ी शर्म की बात तो हमें हो ही नहीं सकती है। अब जवान देकर एक बूढ़ी लाकर और एक जवान को हमने भेंट चढ़ा दिया। इन चीज को भी आप सोच लेना, आप सोचना इन चीजों को। भाई मैं जो कह रही हूँ, मैं चाहे तो ठीक ही कह रही हूँ, और आप लोग इन चीजों को एक बार सोचोगे जरूर। अब सुनीता क्यों ऐसी चीजें आज कह रही है? जो लड़का इन कामों को करेगा वो भाई क्यों नहीं करेगा? आज 12 साल का बेटा है उसका, 12 साल का लड़का है वो फरहान खान है जो 12 साल का है। क्या उसके अंदर से एक मुसलमान बाप का खून नहीं है? क्या उसके दादा मुसलमान नहीं थे? क्या उसका नाना मुसलमान नहीं था? या उसकी नानी दादी परदादी उसका खानदान मुसलमान नहीं है? या उसका मामा मुसलमान नहीं है? या उसकी मासियां मुसलमान नहीं है? या उसकी माँ मुसलमान नहीं है जिसकी कोख से उस फरहान खान ने जन्म लिया है? हम कैसे भूल जाएंगे इन चीजों को? क्या आप लोग भूल सकते हो? मैं तो नहीं भूल सकती भाई, मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती, क्योंकि मुझे याद है एक वीडियो में उस फरहान खान ने एक वीडियो में इंटरव्यू दिया था, जिस इंटरव्यू में उसने कहा था, हमारे मीडिया वाला एक भाई था, उसने पूछा था आपको पता है आप कहाँ के हो? उसने बताया हाँ मुझे पता है, मैं पाकिस्तान का हूँ और मेरी मम्मी मुझे लेके आई है। और मेरी मम्मी ना तो पाकिस्तान में हमारा ध्यान रखती थी, ना हमारा ध्यान हिंदुस्तान में आके रखती है। हमारी मम्मी वहां पर भी फोन पे लगी रहती थी और यहाँ पर भी फोन पे लगी रहती है। हम लोगों को ना तो पाकिस्तान में आज तक इस औरत ने टाइम दिया, ना भारत में आके इस औरत ने टाइम दिया हमको। ये फरहान खान ने बोला था एक वीडियो में। दूसरी बात, फरहान खान को फिर उस मीडिया वाले ने पूछा अब भाई बेटा एक बात बता, आप लोग कैसे आए? अब मुझे पता है पाकिस्तान से हम दुबई आए थे और दुबई से हम नेपाल आए और नेपाल से हम बस में बैठे, जहां की हमने 8 घंटे का सफर किया बस में। उसके बाद हम काठमांडू आए, काठमांडू से हमने बस पकड़ी, वहां पर हमें सचिन मिला, लप्पू और भी बहुत सारे लोग मिले होंगे जो बच्चा नहीं जानता होगा। वहां से हम सीधा नवेड़ा आगे रहुआ। अब आप एक बार बताइए, जिस लड़के को इतना सब कुछ पता है, अब वो कैसे आया, कैसे नहीं आया, कौन से रास्ते कर आया, कौन सी बस में बैठा, कौन सी बस में चढ़ा, कैसे कैसे हुआ, उसको सबका पता है। क्या वो वापसी का रास्ता नहीं बनाएगा उस रास्ते का? जिस रास्ते से वो आया है उसकी माँ ही है, क्या उस रास्ते कर वो फरहान खान वापस नहीं जाएगा? आप लोगों को ऐसा लगता है अब वो वापस नहीं जाएगा? क्या वो अपनी माँ पर प्रेशर नहीं देगा? क्या अपनी माँ से वो वीजा नहीं लगवाएगा? क्या उसकी माँ उसकी मदद नहीं करेगी उसको वापसी जाने में? वो लड़की भी लेके जाएगा भारत की, ये मत सोचना फरहान खान अकेला चला जाएगा। फरहान खान भारत की लड़की भी लेके जाएगा साथ में, और फरहान खान भी जाएगा और अपनी तीनों बहनों को भी लेके जाएगा वो। तुम देख लेना, ये बात ध्यान रख लेना मेरी, इस बात को मत भुलाना, क्योंकि उसके अंदर एक मुसलमान का खून दौड़ रहा है, एक पाकिस्तान की खून दौड़ रहा है, एक पाकिस्तान की नागरिकता है उन बच्चों पे। कोई भी उनको नहीं रोक सकता अब वो पाकिस्तान की नागरिकता लेकर भारत में नहीं बैठेंगे। इस चीज के लिए कोई उनको वो नहीं कर सकता। क्या सीमा हैदर नागरिकता नहीं है सीमा हैदर के पास पाकिस्तान की? आज भी सीमा हैदर पाकिस्तान की नागरिकता है। एक नागरिक दो देशों का नागरिक कैसे बन सकता है? क्या सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलने के बाद क्या सीमा हैदर भारत की नागरिकता भी रहेगी और पाकिस्तान की भी रहेगी? यानी कि पाकिस्तान भी जा सकती है और भारत भी रह सकती है। तो दो देशों का नाश करने में इस औरत को थोड़ा सा भी दया धर्म नहीं आएगी, क्योंकि ये जब पाकिस्तान की नागरिकता है तो आराम से आसानी से जा सकती है। भाई मेरे पे ये रही पाकिस्तान की नागरिकता, भारत में घुसेगी तो बोलेगी देखो भाई ये रही मेरे पे भारत की नागरिकता, मुझे भारत जाना है, तो इसको भारत में पाकिस्तान में कोई नहीं रोक पाएगा। आपने देखा ज्योति मल्होत्रा पे तो पाकिस्तान की नागरिकता भी नहीं थी, फिर भी ज्योति मल्होत्रा जाती थी आती थी, वीजा से बड़ी आसानी से निकल जाती थी, कोई नहीं रोकता था उसको। क्या ज्योति मल्होत्रा पे जब नागरिकता नहीं थी और वो पूरे पाकिस्तान में घूम के आ सकती है, पूरे पाकिस्तान में घूम के आ सकती है, सबसे मिल के आ सकती है, बड़े बड़े लोगों से मिल सकती है, तो क्या सीमा हैदर नहीं जाएंगी या सीमा हैदर के बच्चे नहीं जाएंगे? आप लोगों को ये लगता है कि ये बच्चे कभी लौटकर पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये पाकिस्तान के नागरिक हैं तो ये कभी नहीं जाएंगे? मतलब तुम लोगों ने इनको सनातनी बना दिया, तुम्हारे उसमें इतना गुलाम बन के रहेंगे। आज की डेट में एक अपना बच्चा तो कहना मानता नहीं है, एक अपना बच्चा तो गुलाम बन नहीं सकता। तो ये सीमा हैदर के बच्चे और सीमा हैदर आप लोगों का क्यों कहना मानेंगे? जब सीमा हैदर ने अपने बाप का कहना नहीं माना, अपने बाप के इज्जत को तार करते हुए 13 साल की उम्र से आ रही है, 13 साल की उम्र से अपने बाप की इज्जत को बिल्कुल मिट्टी में मिलाते हुए आ रही है, तो आपको लगता है सीमा हैदर इस टाइम पे भाई हमारा कहना मानेगी, भारत का कहना मानेगी, भारत के लोगों को कहना मानेगी? क्या एपी सिंह सदा जिएगा? एपी सिंह कितने साल जिएगा? एपी सिंह 75 साल का है, तो कितने साल और जिवाओगे उसको? कितने साल तक एपी सिंह इनको बिल्कुल कंट्रोल में करके रखेगा? आप लोगों को लगता है सीमा हैदर को नागरिकता मिलने के बाद सीमा हैदर एपी सिंह का कहना मानेगी या ये बच्चे कहना मानेंगे? ऐसा लगता है आप लोगों को? मुझे तो नहीं लगता। आप अपने बच्चों को तो संभाल नहीं सकते, सीमा हैदर को तो तब कंट्रोल में करके रखोगे, पहले अपने घर को तो कंट्रोल में करो। मैं तो ये कहती हूँ जो सीमा हैदर सपोर्टर हैं वो अपने घर को और अपने बच्चों को कंट्रोल में करें पहले, तब सीमा हैदर को कंट्रोल करने की सोचें। सीमा हैदर आज भी पाकिस्तानी औरत है
और उस पाकिस्तानी औरत को कोई भी नहीं रोक सकता पाकिस्तान जाने से। वो औरत पाकिस्तान जाएगी, सीमा हैदर आना जाना करेगी, एक उग्रवादियों का गांव बसाएगी, एक छोटा सा उग्रवादियों का गांव बसेगा, फिर बहुत बड़ा काम होएगा। फिर जैसे हमने अंग्रेजों से एक मुकाबला किया था, खदेड़ खदेड़ कर अंग्रेजों से आजादी ली थी, ऐसी तरह हम सीमा हैदर से आजादी लेंगे। तो इसका मतलब तुम लोग तो ये चाहते हो ना, आ बैल मुझे मार, जबरदस्ती तुम एक उग्रवाद को अपने घर पाल रहे हो। क्यों पाल रहे हो? मैं तो सरकार से भी बोलूंगी, मैं तो योगी सरकार से भी बोलूंगी। आखिर योगी सरकार को इतना सब कुछ पता होने के बाद फिर सीमा हैदर से क्या लालच है? इतना सब कुछ पता होने के बाद सीमा हैदर से इतना लालच क्यों? क्यों सीमा हैदर को योगी सरकार भारत में रखना चाहती है? आखिर सीमा हैदर से ऐसा क्या लालच है योगी सरकार को, जो हमारी योगी सरकार बिल्कुल सीमा हैदर की बिल्कुल कॉली भरकर छोड़ ही नहीं रही है। सीमा हैदर इतनी पसंद है योगी सरकार को जिसका कोई लिमिट नहीं, बहुत अच्छी लग रही है, बेटी है, बहू है, हमारे उससे आई है, सनातन धर्म में गहराइन कर लिया है, फलाना कर लिया है, ढिकड़ा कर लिया है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे योगी सरकार भी इससे मिली हुई है। कभी कभी मुझे डाउट होता है अब भाई योगी सरकार भी मिली हुई है। लेकिन चलो सरकारों की बात तो छोड़ो, पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी, सरकार तो आनी जाने वाली है। आज सरकार योगी है, कल किसी और की भी सरकार आएगी। जब सरकार चेंज होगी, क्या हम जब उम्मीद रखें अब सीमा हैदर उस टाइम भारत छोड़ेगी? क्या हम जब उम्मीद रखें आज जितना? जी हाँ दोस्तों, देखा आपने, सुनीता जी ने इस वीडियो में सीमा हैदर केस को लेकर पूरी जानकारी दी है। सीमा भगोड़ी का टाइम आ चुका है, अब ये भगोड़ी जेल के अंदर होगी और गुलाम हैदर को बच्चे मिलेंगे। दोस्तों, मोमिन मलिक साहब इस केस में बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बस कामयाबी मिलने ही वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।